नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकती हैं। इसमें हम बात करेंगे आपके बिजनेस की, आपकी फैमिली लाइफ की, आपकी जॉब की, स्टूडेंट लाइफ की और एंड पे हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिजनेस की। बिजनेस रिलेटेड पर्सनस के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। किस्मत साथ देगी, आपका भाग्य चमकेगा आपका, बट थोड़े से आपको केयरफुल रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अभी जैसा कि ये आपके गोचर बता रहे हैं मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। आप अपना 100% अपने काम को दीजिए, आपको 100% इसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी। अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई काम पहले से ही कर रहे हैं, जैसे कि एक के साथ कोई एक नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया समय है। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आपको उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और आगे चलकर आपको फायदा भी होगा ही होगा। ठीक है जी। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बस। बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस रिलेटेड जो भी परेशानियां थी ना वो भी अभी धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। धीरे धीरे होंगी, एकदम से तो नहीं मैं कह सकती हूँ, बट धीरे धीरे आपकी जो परेशानियां वो खत्म हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट जो स्पेशली जमीन से रिलेटेड आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना, तो सोच समझकर ही कीजिएगा। कोई भी जैसे कि झगड़े की प्रॉपर्टी या कोई भी जिसमें लीगल कोई कॉम्प्लिकेशंस हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो ना, तो उसमें इन्वेस्ट ना कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आपने सोच समझ कर ही करनी है। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, बट बहुत डिले भी नहीं करना है। सोच समझ कर, चाहे तो किसी से सलाह ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझकर ही करनी है। कोई भी नया प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों देख लीजिएगा, तभी आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या कोई भी नया काम शुरू कीजिएगा। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, जैसे कि आप अभी सोच रहे हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में कि शायद बढ़ा दें या कुछ, तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अगर आपको उसकी नॉलेज है तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये साल ऐसा है कि शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो अभी साल एंड में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो शेयर मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर कीजिएगा। अगर आपका उस पर होल्ड बढ़िया है तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। बहुत सोच समझकर और सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इसमें हाथ मत डालिएगा, अभी थोड़ा रुक जाइए दिसंबर तक। और अगर आपको करना ही है तो फिर किसी कंसल्टेंट को हायर कर लीजिएगा, उसकी सलाह लेकर तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये साल ही ऐसा है कि शेयर मार्केट में शुरू से बोलो, शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करती रहेगी, इसमें अप्स डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आप इफेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपको करना है तो सोच समझ कर और किसी से सलाह लेकर कंसल्टेंट हायर कर ही कीजिएगा। ठीक है जी। अभी हम बात अगर करेंगे जॉब की, तो जॉब वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जॉब में सक्सेस मिलेगी आपको। अगर आपके पास जॉब नहीं थी या आपने अभी ढूंढनी शुरू की है या काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रही थी, तो अभी एक अच्छी सी जॉब आपको मिल जाएगी। और मनचाहा स्थानांतरण होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो अपनी एक अलग पहचान बनाने का समय अभी आ गया है। आपको 100% अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिए, संयम धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी कहीं पर भी नहीं करनी है, सफलता आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होगी। जो भी कोई आपने काफ़ी समय से सोच रखा था पर वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा था, अभी होगा। ठीक है जी। उन्नति होगी, प्रमोशन होगी और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अपने अहंकार पर
कंट्रोल रखिएगा। रिश्तों को थोड़ा सा सहेज कर रखने की जरूरत है। देखिए रिश्ते एक बार, कई दफा ऐसा होता है ना, रिश्ता एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा वो वापस समय ही नहीं आता है, ना वो रिश्ता हम दोबारा अचीव कर पाते हैं। वो बोलते हैं ना, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपकी लव लाइफ है चाहे फैमिली लाइफ है, स्पाउस के साथ मतलब किसी भी तरह की आपको अनबन अभी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। कोई भी शुरुआत किसी के साथ भी आपको फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। अभी कोशिश कीजिएगा जीवन साथी के साथ संबंध आप मधुर रखें। अगर नहीं रख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कड़वाहट जो है ना उन रिश्तों में वो आपकी तरफ से ना हो। संतान की तरफ से ये समय ठीक ठीक रहने वाला है। अगर कोई भी इश्यूज या कॉम्प्लिकेशंस या कुछ कोई भी परेशानी है ना संतान की, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो 16 के बाद कोशिश कीजिएगा सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जल्दबाजी में स्पेशली आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, चाहे वो फैमिली लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है। किसी भी तरह का कोई भी निर्णय में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। स्पेशली अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम है इस महीने, तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। मेहनत कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको मिलेगी। जितनी मेहनत करोगे ना उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। और अभी आप बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधान अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अपने हेल्थ पर आप ज़्यादा अभी आपको टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साथ के साथ उसकी ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा मिथुन राशि का नवंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए